हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस रिजेक्ट्स इन पीएचपी यानी पैटर्न मैचिंग। एक बहुत पावरफुल टॉपिक है वैलिडेशन, सर्च एंड रिप्लेस, टेक्स्ट पार्सिंग वगैरह के लिए। आज एंड तक आप एक स्ट्रॉन्ग ईमेल वैलिडेटर बना लोगे और रिजेक्ट्स लाइन टू लाइन समझ जाओगे। तो चलिए बिना देर कर शुरू करते हैं। रिजेक्ट्स क्या होता है, ओपन करते हैं पीडीएफ जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो first we see what is regular expression. It is a special sequence of character that helps you find or match patterns in strings. Its use case is checking if a string follows a specific format, searching text patterns, replacing or extracting specific parts of text. Means regular expressions यानी rejects एक स्पेशल स्ट्रिंग होती है जो किसी टेक्स्ट में पैटर्न को डिस्क्राइब करती है। इसका यूज हम करते हैं चेक इफ टेक्स्ट मैचेस ए पैटर्न और नॉट। टेक्स्ट में से पार्ट्स निकालना या टेक्स्ट रिप्लेस करना। फॉर एग्जांपल जैसे हम डिजिट के लिए ब्लैक स्टार टी प्लस मीन्स वन और मोर मीन्स हम कुछ ऐसे देखे सिंबल्स फॉर ऑल डिजिट्स मैच वर्ड स्टार्टिंग विद ए, इसके लिए मेनली यूज करते हैं। इन सब सिंबल्स को कॉम्बिनेशन एक पावरफुल पैटर्न बनाते हैं। जे सोचो आप लाइब्रेरी में हो और आपका ऑल बुक्स विद टाइटल स्टार्टिंग इंट्रो और एंडिंग विद नंबर चाहिए। रिजेक्ट्स एक लाइब्रेरियन को इंस्ट्रक्शन देता है, सिर्फ वही बुक्स लाओ जो इस पैटर्न पे फिट करते हैं। सेम लाइक दैट। नाउ वी सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ रिजेक्ट्स। जैसे इसमें देखिए प्रिंट मैच, ये क्या कहता है, चेक करता है अगर सब्जेक्ट पैटर्न से मैच करता है। अगर मैच हो तो 1 रिटर्न करता है, 0 अगर नहीं, फॉल्स और एरर। सो मैचेस में कैप्चर्ड ग्रुप्स आते हैं, इसलिए मेनली मैच हम यूज करते हैं। मैच ऑल मीन्स जैसे पैटर्न सब्जेक्ट मैचेस सारे मैचेस को एक अरे में लाता है। फाइंड्स ऑल मैचेस इन स्ट्रिंग। फिर रिप्लेस मीन्स पैटर्न मैच होने पर रिप्लेसमेंट करता है। स्प्लिट मीन्स पैटर्न के बेसिस पर स्ट्रिंग स्प्लिट करता है। तो ये हमारा कॉमन फंक्शन है। पीएचपी रिजेक्ट्स डेलिमिटर्स जरूरी होते हैं और तौर पर पैटर्न फ्लैग्स फॉर्मेट यूज होता है। जैसे देखिए इसमें ब्लैक स्टार हमारा पैटर्न, इसे हम पैटर्न हमें यूज करते हैं। तब सिंटैक्स देख लेते हैं। जैसे देखिए कॉमन रिजेक्ट सिंबल्स, ये सब कॉमन सिंबल्स होते हैं। इन स्ट्रिंग कैरेक्टर के लिए हम डॉट लगाएंगे, फिर नंबर के लिए हम डी, मैचेस के लिए डब्ल्यू, स्पेस और टैब के लिए एस, 1 2 3 के डिजिट्स। फिर हम गुड के लिए जैसे इसमें देखिए बहुत सारे सिंबल्स हैं जो कि हम रिजेक्ट्स में यूज करने वाले हैं। ये सब इसके सिंबल्स। ये मेनली स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग हैट स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग करता है, डॉलर एंड ऑफ स्ट्रिंग करते हैं। फिर ये कैरेक्टर क्लास है, क्वांटिफायर रेंज, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट कुछ सिंबल्स होते हैं। अब हम चले जाते हैं एक एग्जाम्पल के अंदर। जैसे ईमेल वैलिडेशन यूजिंग प्रिंट मैच इन पीएचपी। तो चलिए बिना देरी करे शुरू कर देते हैं। चले जाते हैं वीएस कोड के अंदर और हम देख लेते हैं डे 28। इसमें फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम एक सिंपल एग्जाम्पल देने वाले जिससे हम ओपन करेंगे पीएचपी को। हम इसमें एक लाइन ऐड करेंगे जैसे पैटर्न मीन्स फर्स्ट हम क्रिएट 1 वेरिएबल जहां हम ऐड करने वाले हैं कुछ सिंबल्स। फर्स्ट हम ओपनिंग करेंगे, फिर स्लैश लगाते ही हम स्टार्ट सिंबल क्या होता है, हैट होता है, जहां हम ओपन करेंगे अपनी लिस्ट को जहां हमें चाहिए A to Z, फिर हमें चाहिए स्मॉल A to Z, फिर हम लेंगे 0 to 9 लेटर्स, फिर हमें चाहिए डॉट। अब हम परसेंटेज भी चाहिए। तो ये हमारा मैचिंग है कि नहीं, थोड़ी देर आप वेट कीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि ये सब सिंबल्स हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, किस लिए इसे यूज़ करने से क्या हमारा फ़ायदे क्या होते हैं। ये सब इस वीडियो में आपको लाइन टू लाइन समझाएंगे। तो देखिए हमारा एंडिंग सिंबल डॉलर, फिर हम क्लोज कर देंगे, जिसे क्लोज कर देंगे सेमीकोलन एंटर कर देंगे, फिर हम जिसे सेव करेंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न इसमें क्या होता है। तो देखिए इसमें स्लैश, ये दोनों स्लैश है इसके डेलिमिटर्स। फिर हमारा ये स्टार्टिंग मीन्स स्ट्रिंग को स्टार्ट करता है, फिर A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9 परसेंटेज प्लस माइनस, फिर हमने ऐड किया। ये सब लोकल पार्ट एक या ज़्यादा लेटर्स डिजिट्स डॉट अंडरस्कोर परसेंट प्लस माइनस अलोड करते हैं। उसके बाद हमने क्या लिखा, एडिशन एट द रेट ऑफ एट सिंबल जरूरी है। फिर हम फिर से लगाए A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, फिर हमने डॉट लगा के माइनस सिंबल लगा दिया। माइनस लगाते प्लस डोमेन पार्ट लेटर्स डिजिट डॉट हाइपन एक या ज़्यादा।
फिर हमने स्लैश डॉट बिफोर टॉप लेवल डोमेन स्किप किया क्योंकि स्पेशल 4 है करके स्किप किया। फिर अगेन वी राइट दिस सिर्फ लेटर्स मिनिमम 2 कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल com.com या इन या org या ऐसे सिर्फ ये क्या नोट करते हैं, सिर्फ लेटर्स मिनिमम 2 कैरेक्टर्स हो। फिर लास्ट में हमने क्या किया, स्ट्रिंग को एंड किया। तो ये कंपल्सरी क्यों है, क्योंकि वाई दिस रिजेक्ट्स, ये बैलेंस्ड अप्रोच है, बहुत ही स्ट्रिक्ट RFC स्टैंडर्ड फॉलो करता है जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन कॉमन वैलिड ईमेल्स को सही तरीके से अलाउ करता है और ऑब्वियस इनवैलिड फॉर्म्स रिजेक्ट करता है। जैसे हमने पैटर्न बना रहे, अब हम इसमें हम जैसे बना रहे टेस्ट केसेस, पैटर्न तो बना लें लेकिन अब इसे टेस्ट कैसे करें कि ये वैलिड है या इनवैलिड। उसके लिए फर्स्ट हम कर लेते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जैसे इज वैलिड, हमें चाहिए ईमेल को हमें क्या करना है, टेस्ट करना है कि ईमेल वैलिड है या नहीं। जैसे हम ओपन करेंगे फ्लावर ब्रैकेट। अब हमने जो पैटर्न आपको डाला, जो भी आपको पैटर्न एक्सप्लेनेशन किया, सेम वही पैटर्न को कॉपी करके इस ईमेल के अंदर पेस्ट कर देंगे। जैसे पेस्ट कर दिया, अब हमें ईमेल तो बना लिया, रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करने का फंक्शन बनाए तो रिटर्न तो करना पड़ेगा। रिटर्न ब्रिंग मैच, जो कि मैचिंग है वही मुझे चाहिए। मैचिंग क्या करना है, पैटर्न के हिसाब से मैच करना है। क्या मैच करना है, हमारा ईमेल। फिर हम क्लोज कर देंगे जो कि 1। जैसे हम बाहर चले जाते, अब हम टेस्ट केसेस के लिए कुछ वैल्यूज डालेंगे। फॉर दैट वी फर्स्ट क्रिएट वन वेरिएबल टेस्ट नाम के, फिर ओपन करेंगे हमारा लिस्ट जहां हम ऐड करने वाले हैं कुछ नाम, जैसे जॉन हम डालेंगे डॉट, कुछ भी ऐसे नाम जो भी आप ईमेल डालना चाहते हैं ऐसे ईमेल डाल सकते हैं। देखिए अब हम डालने वाले एक और ईमेल डॉट कॉम करके, फिर हम अनदर एग्जाम्पल, हम ऐसे एग्जाम्पल्स भी देंगे ताकि आपको समझ आए कि वैलिड है या ना वैलिड, वो कैसे दिखे, मीन्स आउटपुट में कैसे दिखे वैलिड है या इनवैलिड करके। ये देखिए हमने मिस्टेक डाल दी। अब हम जैसे हम कोई सा भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे यूजर अब हम लेंगे डॉट, हमें पैटर्न के हिसाब से अगर मैच हो तो कुछ गड़बड़ करके भी हम लिख सकते हैं कि ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे लिखने से क्या आउटपुट मिलेगा करके। हम इसमें सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। फिर हम यूज़ करेंगे फॉर ईच, क्योंकि हर एक पैटर्न मैच होने के लिए हम लूप की मदद से हम यूज़ करेंगे ताकि टेस्ट हो सारे के सारे हमारे ईमेल्स। एज हम लेने वाले टी, फिर ओपन इको हमें प्रिंट चाहिए टी, जहाँ क्या प्रिंट हो डॉट इज वैलिड ईमेल, जहाँ में टी हमारा टेस्ट केसेस, फिर हम लिखने वाला क्वेश्चन मार्क जहाँ हम लिखने वाला वैलिड, उसके बाद क्लोज कर देंगे। क्लोज करते ही वैलिड के बाद हमें चाहिए इनवैलिड, वैलिड या इनवैलिड जो भी हो वो प्रिंट हो। फिर क्लोज दिस पैरेंथेसिस एंड एंटर PHP EOL। तो देखिए फर्स्ट हमने इसमें क्या किया, फंक्शन इज वैलिड ईमेल मीन्स फंक्शन डिफाइन किया जिसमें एक ईमेल पास करते हैं, जैसे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। फिर पैटर्न वो रिजेक्ट्स पैटर्न जिसमें ऊपर समझाया है। फिर हमने रिटर्न किया प्रिंग मैच मीन्स एक रिटर्न करेगा अगर मैच हो तुम स्ट्रिक्टली 1 यूज़ करते हो ताकि फॉल्स और 0 कंफ्यूज ना हो, उसके लिए हम स्ट्रिक्टली 1 यूज़ कर रहे हैं। आपको ऑब्वियसली चाहिए तो हम ले लेंगे ट्रिपल टाइम्स। उसके बाद हमने क्या किया, हमने टेस्ट केस में कुछ वैल्यूज डाले, कुछ सैम्पल इनपुट्स जिसमें हम फंक्शन टेस्ट करेंगे। फॉर ईच लूप हर टेस्ट पे फंक्शन कॉल करते हैं और वैलिड या इनवैलिड प्रिंट करते हैं। जैसे हम सेव करेंगे, हम चले जाते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, ओपन इट, हम इसमें एंटर करेंगे लोकल होस्ट, हमारा फोल्डर का नाम CMN A28, ओपन इट। तो देखिए ये वैलिड है, फिर ये वैलिड, ये इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड। अगर हमें कुछ स्पेसेस चाहिए तो सेव करेंगे,
तो नाउ सेव इट एंड रिफ्रेश इट। तो देखिए ये वैल्यू वैलिड है, ये ईमेल वैल्यू वैलिड, लेकिन ये इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड। तो ये वैलिड, तो ये सब हमारे आउटपुट में आ चुका। वो कैसे, जैसे हमने इसमें लिखा, देखिए यूजर डॉट टैग डोमाइन सब डोमाइन डॉट कोइन वैलिड बिकॉज अलाउड इन लोकल पार्ट एंड मल्टी लेवल डोमाइन अलाउड। फिर हमने क्या किया, वेदर मेल डॉट कॉम इनवैलिड बिकॉज डोमाइन पार्ट कैन नॉट स्टार्ट विद ए डॉट ए टू जेड। हमने क्या लिखा, ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड या 0 to 9, जैसे हमने लिखा प्लस अलाउज dot but domain starting with dot would still match that class. To block that we need stricter rejects. See these improvements. After we use user domain.com invalid because logically double dot in domain, our simple rejects may still allow it because we print here small capital A to Z 0 to 9 plus allows consecutive dots. For strict checks use a stricter pattern or additional checks. After we use dot domain means invalid because local part ending with dot is not allowed by stricter email rules. Our simple rejects disallows trailing dot, allows dot anyways, so again stricter checks needed, so this will come as invalid. तो हमने एक वैलिड ईमेल एड्रेस भी चेक कर दिया, टेस्ट भी कर दिया। फिर में देखिए हमने एग्जांपल दिया गया वैलिड इंडियन मोबाइल नंबर। ये कैसे चेक करते हैं, वैलिड इंडियन मोबाइल नंबर, इसको कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हम ओपन करते हैं VS कोड को। फिर इसमें देखिए हमने ऑलरेडी एक बना दिया, सेम वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें हमने क्या किया, हमने ऑप्शनल कंट्री कोड +9, ये देखिए +91 विथ ऑप्शनल डैश स्पेस और लीडिंग विथ 0, इसे हमने कुछ पैटर्न दिया। फिर हमने नंबर किया, फिर हमने इफ़ की मदद से अगर मैच हुआ पैटर्न और नंबर तो वैलिड मोबाइल नंबर प्रिंट हो, अगर नहीं मैच हुआ तो क्या प्रिंट हो, तो हमारा इनवैलिड मोबाइल नंबर प्रिंट हो। तो जैसे ब्राउज़र करने चले जाते हैं, रिफ्रेश दबाएंगे तो देखिए वैलिड मोबाइल नंबर आउटपुट में आ चुका। सेम ऐसे हम इसमें और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे इसमें देखिए फाइंड और हैशटैग्स, इसमें हैशटैग सारे फाइंड करो, जैसे लर्न PHP एंड रिजेक्ट्स टुडे, प्रिंट मैच, अगर हैशटैग हुआ तो ए से प्रिंट हो, अगर ना हुआ तो ये से प्रिंट हो। ये हमारा एग्जांपल में दिया हुआ है, ये PDF आप करते हैं और इसमें हम जाके पेस्ट कर देंगे नो सेव दिस। तो इसमें हमने टेक्स्ट क्या रहेगा, लर्न PHP एंड हैशटैग रिजेक्ट्स टुडे। तो हमें क्या चाहिए, अगर हैशटैग टेक्स्ट और मैचेस तो हमें मैच 1 प्रिंट हो। तो ये सेव करके हम ब्राउज़र करने चले जाते हैं और रिफ्रेश दबाएंगे। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अरे 0 PHP 1 रिजेक्ट हमारे ऊपर में आ चुका। तो मैंने इसमें क्या, कैप्चर्स वर्ड कैरेक्टर्स आफ्टर हैशटैग। तो अब हम देखते हैं इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, हम इसे कैसे यूज करें, टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। मेनली अलाउस एंकर पैटर्न यूजिंग स्टार्टिंग स्ट्रिंग एंड एंडिंग टू मैच द फुल स्ट्रिंग, जैसे हैट स्टार्ट के लिए, डॉलर एंड के लिए मैंने यूज किया है। डोंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट फुल RFC अनलेस नेसेसरी। सेंड ए वेरिफिकेशन ईमेल फॉर प्रोडक्ट डेट वैलिडेशन। रिजेक्ट सिर्फ फॉर बेसिक चेक्स ओनली, रिजेक्ट सिर्फ बेसिक चेक के लिए यूज किया जाता है। इसके स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक डॉट, कॉमा, प्लस, क्वेश्चन मार्क, कॉमा एक्सेट्रा व्हेन यूज्ड लिटरली। अब इसे ज़्यादातर एस्केप करने में ही हमें ज़्यादातर इजी से लगेगा। मेनली यूज क्लियर डेलिमिनेटर्स एंड फ्लैग्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम यूज़ करेंगे विल वी यूज पैटर्न एंड आई, ये मेनली किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि केस सेंसिटिव लगे, उसके लिए मेनली यूज़ किया जाने वाला हमारा एग्जाम्पल है। टेस्ट रिजेक्ट्स पैटर्न्स विद मल्टीपल एज केसेस। Use preg replace to sanitize to or clean data. Use preg matcher to capture multiple matches. Preg replace for sanitization. Use verbose rejects with comments by using X flag. For example, we write any pattern and after pattern, like pattern, after pattern we write X. Why we write X? We write X allows spaces and comments inside pattern if you break it into parts. For example, जैसे देखिए हमें एक डॉलर लेने वाले हैं, एक वेरिएबल लेंगे पैटर्न नाम की, जहाँ हमें चाहिए हम लेने वाले हैं इसमें स्टार्टिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैट यूज़ करने वाले, हैट वाला सिंबल यूज़ करेंगे जहाँ स्टार्ट होगा। फिर हम यूज़ करने वाले A to Z, हमारा सिंबल स्मॉल A to Z 0 to 9 हमें चाहिए, डॉट माइनस हमें लेंगे प्लस और या परसेंटेज प्लस माइनस, इधर कुछ सिंबल्स हम लेने वाले हैं जहां हम वेरिएबल्स को लोकल के लिए यूज़ करेंगे।
फिर हमें चाहिए एट द रेट ऑफ, जैसे हमने यूज़ किया एट द रेट ऑफ के बाद कौन से भी वर्ड्स, जैसे 0 to Z तक हो सकते हैं, फिर A to Z तक हो सकते हैं, 0 to 9 तक हो सकते हैं, इसमें कौन से भी नंबर्स, उसके बाद माइनस भी हो सकते हैं और डॉट भी हो सकते हैं या कमा भी हो सकते हैं। जिसे क्लोज करेंगे फिर प्लस, और भी हमें ऐड करना है, ये डोमाइन के लिए हमें यूज़ करना है ये पैटर्न। फिर हमें जैसे ब्लैक चार्ज लगा के स्टार्ट करेंगे, इसमें हम डालने वाले हैं A to Z, ये किस लिए, TLD के लिए, A to Z 0 to 9, ये सारे वर्ड्स इसमें आ सकते हैं। या फिर हमें 0 to 9 नहीं चाहिए, हमें इतना ही क्लोज कर देंगे, इतना ही क्लोज करने के बाद मिनिमम 2 लेटर्स हो, इससे ज़्यादा नहीं, मिनिमम 2 लेटर्स इसमें हो, इसे हम डालने वाले हैं। फिर एंडिंग क्या है, हमारा एंडिंग डॉलर है। कॉमन मिस्टेक क्या कर लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, forgetting delimiters, forgetting to escape when a literal dot is intended, so matches any chart mainly forget कर देते हैं। फिर using star greedily and accidentally matching more than wanted, use lazy quantifiers like star, question mark if needed. Not escaping special characters, not anchoring like starting symbol hat and ending symbol dollar. Not escape this, causing partial matches to be treated as valid. Relying solely on rejects for authentication, validation without server-side configuration. For your practices, I give some questions. Write a rejects for username, extract all email address, replace multiple spaces with a single space using. You just do it and comment it. I can. आज हमने सीखा रिजेक्ट्स क्या होता है, पेज में कैसे यूज करते हैं, प्रिक मैच प्रिक रिप्लेस, एक प्रैक्टिकल ईमेल वैलिडेटर बनाया, सिंपल और स्ट्रिक्टर वर्जन, टक्के एज केसेस देखे, टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स कवर किया। याद रहे रिजेक्ट्स पावरफुल है, लेकिन प्रोडक्शन में ईमेल वेरिफिकेशन भी जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताओ कौन सा टॉपिक आप चाहते हो नेक्स्ट, कौन वैलिडेशन या रिजेक्ट शीट सेट।